अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जो है वो तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन आज एक खबर आई कि वहां खुदाई के दौरान जो निर्माण कार्य चल रहा है, कई पुरानी मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। हमारे साथ ट्रस्ट के सदस्य और कभी राम मंदिर की पहली ईंट डालने वाले कामेश्वर चौपाल जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वहां से चीज़ें अपडेट जो हैं वो जानकारी सामने आई है? जो देखिए, वो तो अयोध्या में खुदाई कई बार हुआ है और जो खुदाई हुई पुरातत्व विभाग के और सरकार के निर्देश पर, कभी कोर्ट के निर्देश पर हुआ था। तो उस खुदाई में काफ़ी सामग्रियां मिली थी, कई अभिलेख भी मिला था, शिलापट भी मिला था। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया, तो ट्रस्ट के जब इस काम करने के लिए गया उस स्थान पर, तो सबसे पहले समतलीकरण का काम प्रारंभ हुआ। समतलीकरण और नींव की खुदाई के क्रम में कई ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर के अवशेष मिले हैं। उस मूर्तियां भी मिली हैं, कई प्रकार के मंदिर से जुड़े हुए अमला कौर वगैरह वगैरह मिला है। तो अभी 2 दिनों की बैठक थी विश्व हिंदू परिषद की। आप जानते हैं कि जनवरी 2024 घोषित हुआ है, 15 से 24 के बीच में प्रभु राम का प्रतिष्ठापना होगा। तो उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से हम लोग बैठे थे और उसी बैठक में जो लोग देश भर के आए थे उनको हम लोगों ने कार्य की प्रगति और जो कार्यक्रम होगा उस स्थल को दिखाने के लिए उस जन्म स्थल पर गए थे। सबों ने मंदिर भी देखा और फिर उसके जब प्रभु राम का दर्शन करने गए थे, पहले की खुदाई की तो सारी अवशेषें वो सरकार लेके चली गई, तो सरकार के संग्रहालय में है। और इधर निर्माण के क्रम में जो कुछ खुदाई और समतलीकरण का काम हुआ, उसमें जो कुछ मिला है, मूर्तियाँ, शिलालेख वगैरह वगैरह कई प्रकार की चीज़ें मिली है, वो मंदिर के जो यहाँ पर आज राम प्रतिष्ठापित हैं, पूजन दर्शन हो रहा है, उसके बगल में रखी हुई थी। तो आए हुए सारे प्रतिनिधियों को उसको हम लोगों ने दिखाया और वही जो खुदाई के क्रम में अभी शेष मिला है मंदिर का, उसको हमारे महामंत्री जी ने अपने पोस्ट पर पोस्ट किया है। माता जानकी को लेकर भी बिहार से जो उनका संबंध रहा है, आप लोग यहाँ से क्या कुछ कर रहे हैं? क्या आप लगातार दौरा करते रहे हैं बिहार के अलग अलग जगहों का, खासतौर पे सीतामढ़ी और बाकी जगहों का? तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठापन के दौरान? देखिए, प्रभु राम का ये जनकपुर यही है, मिथिला। और जब वो अपने आवास में जाएंगे तो लाजमी है कि मिथिला से कुछ न कुछ सौगात लेकर हम जाएंगे। उसकी तैयारी चल रही है। जब मंदिर की प्रतिष्ठापना होगी तो उस आसपास में जो कोई समय निर्धारित किया जाएगा, हम बिहार की ओर से भेंट करेंगे और उसकी तैयारी हमारे कुछ लोग कर रहे हैं और कई प्रकार की चीज़ें लोग भेंट करके ले जाएंगे। सबों की इच्छा है कि जो हमारे राम जी के भवन के सामने कई निर्माण काम होगा। एक निर्माण काम होगा, जो दर्शनार्थी लोग आएंगे उनको जो प्रसाद मिले वो माँ सीता के रसोई से मिले। तो माँ सीता के रसोई में जो पात्र है प्रसाद बनाने वाला है, वो बिहार से लेके जाने की अभी योजना है, उसकी तैयारी हो रही है। एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, सनातन और हिंदू आस्था को लेकर के कई तरह के बयान आ रहे हैं, खासतौर पे राजनेताओं की तरफ से, विपक्ष के जो गठबंधन के लोग हैं। आपको कितना लगता है ये इस तरह की बहस होनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणियां? देखिए, एक बात तो है कि वह विरोध जितना भी करे, लेकिन विरोध करने के बाद भी सनातन की ओर बढ़ रहा है और उनके विरोध केवल सत्ता की आतुरता है। और जिस तरह से लोग कहता है कि सत्ता की आतुरता में कोई राष्ट्र, कोई धर्म नहीं रहता, सत्ता तुरानाम राष्ट्रम न धर्मम, कामा तुरानाम न भयम न लज्जा। तो ऐसे सत्ता के आतुर लोग यदि विरोध करते हैं तो उसका कोई हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। लेकिन देश का सनातन जग गया है।
सनातन इस प्रकार के विरोध करने वाले का सही समय पर सही उत्तर दे देगा। चलिए, कामेश्वर चौपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार जानकारी दे रहे थे। अयोध्या में जो मंदिर निर्माण है उसकी प्रगति लगातार हो रही है और जो अवशेष मिले हैं नए, उनको भी अब जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसको संयोजित करने और संकलित करके रखने की दिशा में आगे काम कर रहा है। शशिभूषण, आज तक, पटना।